तो एलिट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लेकर आए हैं टॉप 25 क्विज़ ऑन जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, जीके के कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। तो चलिए टॉप 25 क्विज चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इज द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड। जो हुमा गांव का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर जो लीनिंग टेम्पल है वो किस हिंदू देवता पर आधारित है? शिवा, राम, हनुमान, कृष्ण। तो राइट आंसर है इसका शिवा। द राइट आंसर इज शिवा। जो हिंदू टेम्पल है वो है उड़ीसा का छोटा सा गांव हुमा विलेज में, और ये लॉर्ड शिवा पर बेस्ड ये काफ़ी फेमस टेम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चोला पीरियड। इनमें से कौन सा सबसे फेमस ब्रॉन्ज इमेज जो चोला पीरियड में काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात था, इनमें से कौन सा है? मुरुगन, नटराज, वेंकटेश्वर और विष्णु। तो राइट आंसर है इसका नटराज। जी हाँ, नटराज जो है चोला पीरियड का काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रॉन्ज इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन। सबरीमाला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। तो राइट आंसर है इसका सबरीमाला जो है कहाँ पर स्थित है? ये केरल में। जी हाँ, तो राइट आंसर इज केरल। ओके, सबरीमाला इज द हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर लोकेटेड एट द पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा को किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो 34 साल तक ही जिए और ये इतने ज़्यादा प्रख्यात थे, हिंदी लिटरेचर का इनको इतना ज़्यादा ज्ञान था कि इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी और उनको नाम दिया गया रसा। उनकी रचनाओं को नाम दिया गया रसा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड का ऐलान किया 1983 में टू प्रमोट द ओरिजिनल राइटिंग इन हिंदी मास कम्युनिकेशन। हिंदी लिटरेचर को और हिंदी साहित्य को और प्रमोट करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड को लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। कुंभ मेला कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो कुंभ मेला कब कब लगता है? तो कुंभ मेला जो है 12 साल में, हर 12 साल में लगता है और ये 4 लोकेशन पर लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है देखते हैं। कुंभ मेला जो है इस सेकंड हिंदू पिलग्रिमेज दैट टेक्स प्लेस एट द फॉलोइंग 4 लोकेशन। 4 लोकेशन पर लगता है। वो 4 लोकेशन कौन सा है? पहला है आपका प्रयाग। प्रयाग जो इलाहाबाद के पास में है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर। दूसरा है हरिद्वार। हरिद्वार भी एक काफ़ी ज़्यादा सैक्रेड प्लेस है और जहाँ पर गंगा नदी जो है हिमालय की गोद से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है और ये शिप्रा नदी पर स्थित है। फिर है चौथा नासिक। नासिक जो है गोदावरी रिवर पर है, गोदावरी नदी में है। तो इस प्रकार से 4 जगह पर कुंभ मेला का ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देवनी मोरी स्तूपा रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज लोकेटेड। जो बुद्धिज्म स्तूपा है भगवान बुद्ध का, देवनी मोरी स्तूपा, वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो देवनी मोरी इज़ द मेन बुद्धिस्ट साइट ऑफ गुजरात। ये सबसे ज़्यादा प्रख्यात है गुजरात में। वॉज एग्जीक्यूटेड बाय नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट एस.एन. चौधरी इन 1959। तो ये कहाँ पर है आपका? गुजरात में। कहाँ पर है आपका? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द फोक डांस तेरा ताली। तेरा ताली जो फोक डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इनमें से कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान इसका सही उत्तर है क्योंकि तेरा ताली इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान इज परफॉर्म्ड बाय कमार ट्राइब। कमार जो जाति है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द वोमेन फोक सिट ऑन द ग्राउंड वाइल परफॉर्मिंग द तेरा ताली। तो इस डांस को करते समय जो महिलाएं हैं वो ज़मीन पर बैठती हैं और इस डांस को परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की निम्नलिखित शैली में से कौन सा गुंडे चाह के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? गुंडे चाह ब्रदर्स आर वेल नोन एक्सपोनेंट्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ख्याल, तराना, ध्रुपद, ठुमरी। सो गुंडे चाह
ब्रदर्स आर वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ ध्रुपद। ये ध्रुपद के काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात, ध्रुपद शैली के काफ़ी ज़्यादा फेमस उसके लिए जाने जाते हैं। दे आर क्लासिकल सिंगर्स ऑफ ध्रुपद, वो ध्रुपद के क्लासिकल सिंगर्स माने जाते हैं, शास्त्रीय गायक माने जाते हैं। जेनर ऑफ धागरवानी। फ्रॉम 1985 to 2019 द डियो कंसिस्टेड ऑफ ब्रदर्स उमाकांत गुंडेचाह एंड रमाकांत गुंडेचाह एंड वर अवार्डेड द पद्मश्री फॉर आर्ट इन 2012। 2012 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था, रमाकांत और उमाकांत को। तो दे आर फेमस ध्रुपद सिंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सबसे ज़्यादा प्रख्यात फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय। तो इसका सही उत्तर है आपका नागालैंड। जी हाँ, नागा पीपल के द्वारा जो है ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा फेमस है नागालैंड में। ठीक है, नागा लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच रीजन हेमिस गोम्पा इज लोकेटेड इन इंडिया। हेमिस गोम्पा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, ग्वालियर, नागपुर। तो इसका सही उत्तर है हेमिस गोम्पा जो है लद्दाख रीजन में है। जी हाँ, हेमिस गोम्पा इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन एंड इज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ये आने वाला है। ठीक है, हेमिस गोम्पा इज बिलीव टू हैव बीन एस्टेब्लिश इन 1630। 1630 में इसकी स्थापना की गई थी बाय लंबा तक्सांग रापसा। ठीक है, तो उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड कलर फिल्म। सबसे पहली कलर फिल्म कौन सी थी? भारत की इकलौती कलर फिल्म कौन सी थी? मुगले आजम, किशन कन्हैया, देवदास और दौलत। तो इसका सही उत्तर है किशन कन्हैया। जी हाँ, किशन कन्हैया वॉज द फर्स्ट इंडियन इंडिजिनियसली मेड कलर फिल्म। किशन कन्हैया को लिखा गया था सादत हसन के द्वारा और उसको प्रोड्यूस किया गया था अर्देशीर ईरानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया द्री फेस्टिवल विच इज़ द क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ऑब्जर्व। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, यानी उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में द्री फेस्टिवल यानी द्री एक त्यौहार है, उसे मनाया जाता है जब धान की कटाई होती है। कौन सा क्रॉप मतलब कौन से अनाज की कटाई होती है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये पता करना है हमें। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन इंडिया वॉज कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा इनमें से कौन से टेम्पल को कहा जाता है? यूरोपियन द्वारा किसे कहा गया था? ऑप्शन है तिरुमाला तिरुपति आंध्र प्रदेश, कामाख्या टेम्पल असम, कोणार्क टेम्पल ओडिशा या जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है आपका कोणार्क टेम्पल। जी हाँ, कोणार्क टेम्पल को ही ब्लैक पगोड़ा इसे कहा गया है, ब्लैक पगोड़ा। कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल ओडिशा वॉज कॉल्ड द ब्लैक पगोड़ा बाय द यूरोपियंस। द टेम्पल एट्रीब्यूटेड टू द किंग नरसिम्ह देव ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अबाउट 1250 CE। तो यहाँ पर आएगा कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वॉज यूज्ड इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इनमें से कौन सा मटेरियल मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में यूज़ किया गया है? ग्रेनाइट, वाइट मार्बल, स्लैट, रेड स्टोन। तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका रेड स्टोन। जी हाँ, रेड स्टोन को मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में यूज़ किया गया है और गंधार स्कूल आर्ट को बनाया गया है ग्रे स्टोन से। तो इसको ध्यान रखना, मथुरा स्कूल आर्ट किससे बना है आपका? रेड स्टोन से, और गंधार बना हुआ है आपका ग्रे स्टोन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज द फाउंडर ऑफ राम कल्ट इन नॉर्थ इंडिया। राम कल्ट नॉर्थ इंडिया में किसे कहा जाता है? कबीर, रामानंदा, गुरु नानक, दादू दयाल। तो यहाँ पर सही उत्तर है राम कल्ट किसे कहा जाता है? रामानंदा को। जी हाँ, रामानंदा लुक्ड अपॉन एज अ राम एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ भक्ति, नॉट विष्णु। He worshipped Ram and Sita. Later he came to be identified as the founder of Ram cult in North India. Next question. The followers of Krishna cult founded the Radha Vallabhi sect under which of the following? कृष्ण पंथ के अनुयायी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके तहत की थी? तुलसीदास, हरिवंशा, सूरदास और चैतन्य। तो इसका सही उत्तर है हरिवंशा। जी हाँ, हरिवंशा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये सेक्ट बनवाया था, कृष्णा सेक्ट यानी कृष्णा कल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाता है हु बिलीव टू बी ऑर्गेनाइजर ऑफ दशमानी मोनास्टिक ट्रेडिशन। रामकृष्ण परमहंस, माधवाचार्य, रामानुजा और आदि शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा आदि शंकराचार्य। जी हाँ, आदि शंकराचार्य को
हिंदू मोनेस्टिक ट्रेडिशन के लिए भी जाना जाता है ना। और ये जो है वेदांता ट्रेडिशन को फॉलो करता है, उसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नेम्ड एज। भारत का सबसे जो है बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? ध्रुवा, पूर्णिमा, सर्कस और अप्सरा। तो इसका सही उत्तर है ध्रुवा। ध्रुवा जो है भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। इससे एक मूवी भी बनी थी ध्रुवा। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय कोष आय है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिलवेल रोड कनेक्ट्स इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स। स्टिलवेल रोड किसको इंडिया को किसके साथ कनेक्ट करता है? तो इसका सही उत्तर है चाइना। जी हाँ, चाइना के साथ जो है स्टिलवेल रोड जो है इंडिया को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ शुरू हुआ सबसे पहले? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर इंडिया? तो इसका सही उत्तर है आपका कनाडा में। जी हाँ, कनाडा में पहला कॉमनवेल्थ गेम खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक बहु विवाह। बहु विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या श्री अरविंदो घोष? तो उसका सही उत्तर है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसे लिखा गया था। नेक्स्ट है गुरु शिखर पीक। गुरु शिखर जो पीक है ये कहाँ पर है? हरियाणा, केरल, राजस्थान, बिहार? तो यह आपका सही उत्तर इसका राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक इज होली सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। इन विच ईयर एनएचबी वॉज एस्टेब्लिश। नेशनल हाउसिंग बैंक कौन से साल में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी? कौन से साल में इसकी स्थापना हुई थी? कौन से साल ये शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका 1988। तो बच्चों ये था आज के सेक्शन में। उम्मीद है ये टॉप 25 क्वेश्चन काफ़ी आपको नॉलेजेबल लगे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ। जय हिंद।